देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपसे हमारे हॉस्पिटल्स नामक विषय पर चर्चा करूंगा। हालांकि मैं समझता हूं और जानता भी हूं कि ये समय ऐसे विषय पर चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि इस समय देश कोरोना नामक महामारी से संकटग्रस्त है और ऐसे समय में इस महामारी से संबंधित किसी भी संस्थान या व्यक्ति विशेष के लिए नकारात्मक सोच रखना गलत होगा, क्योंकि नकारात्मक सोच के विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस महामारी का सामना करने के लिए सकारात्मक सोच का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार कोई भी संस्थान या व्यक्ति 100% परफेक्ट या सही नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह व्यक्ति या संस्थान 100% गलत भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी यह लेखनी और मेरी कलम ना तो रुकती है और ना ही थकती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लेखनी से किसी को भी ठेस ना पहुंचे। मैं सच को भी इस प्रकार परोसने का प्रयत्न करूंगा कि वह किसी को कड़वा ना लगे। हालांकि सच हमेशा कड़वा होता है। हमारे हॉस्पिटल्स पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस महामारी के समय जब देश अस्पतालों और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा था, तब देश में एक ही चर्चा थी कि आज पीड़ितों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यानी कि धार्मिक स्थल दरवाजे सभी बंद हैं और अस्पतालों के दरवाजे खुले। यह भी चर्चा चल रही थी कि काश मंदिर बनवाने वालों ने यदि अस्पताल बनाए होते तो आज शायद हमें अस्पतालों एवं मेडिकल स्टाफ की कमी का सामना न करना पड़ता। स्वयं मैंने भी अपने एक एपिसोड में उद्योगपति बिरला जी के बारे में लिखा था कि जितने बिरला मंदिर देश विदेशों में बने हैं, उतने हॉस्पिटल बने होते तो आज तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि समाज को अस्पतालों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों व चर्चों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं। अस्पतालों में और धार्मिक स्थलों में एक बुनियादी फर्क ये भी है कि मानव केवल दुख के समय ही और बीमार होने पर ही बड़ी ही अनिच्छा व मजबूर होकर अस्पताल जाता है, जबकि मंदिर में मानव सुख दुख दोनों ही अवसरों पर बड़ी श्रद्धा वो अपनी इच्छा से जाता है। यदि उसे कोई शुभ समाचार मिलता है या कोई ऐसा समाचार मिले जिसे सुनकर उसे आनंद एवं सुख की अनुभूति होती है, तो भगवान, अल्लाह, प्रभु व वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करने सपरिवार मंदिर जाता है। और यदि उसे कोई दुख होता है तो मंदिर जाकर उस परमात्मा से उसके दुख दूर करने की प्रार्थना करने धार्मिक स्थल जाता है। अस्पताल जाकर मानव समाज अशांति महसूस करता है, जबकि मंदिर जाकर उसे शांति मिलती है। परिवार में एक सदस्य के बीमार होने से सारा परिवार चिंतित, व्याकुल व बीमार हो जाता है, जबकि परिवार में यदि एक सदस्य को खुशी मिलती है तो सारा परिवार खुशी खुशी मंदिर जाता है, और यदि किसी एक सदस्य को दुख होता है तो भी सारा परिवार मंदिर जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो धार्मिक स्थलों व अस्पतालों को एक दूसरे से अलग स्थान दिलवाते हैं। हालांकि सरकार ने कुछ सोच समझकर ही इस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अस्पतालों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी खुला रखना चाहिए था। कहावत है कि दवा के साथ साथ यदि किसी मरीज को दुआ भी मिल जाए तो वह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और मरीज जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अस्पतालों में हमारे धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अपना कर्तव्य पूरा करते और धार्मिक स्थलों में पूरी सावधानी व नियमों का पालन करते हुए मानव समाज
प्रार्थना करता, मंदिरों में मस्जिदों में दुआ करता, गुरुद्वारों में अरदास करता और चर्चों में प्रे करता मानव जाति की भलाई व स्वास्थ्य के लिए। शायद तब हम इस महामारी से जल्द ही निजात पा सकते। वैसे यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यदि हमारे योद्धा संसाधनों का रोना ना रोकर सीमित संसाधनों में ही अपने अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी व पूरी क्षमता से करते तो भी हमारे देश की आज तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही होती। खैर छोड़िए, अब मैं हमारे अस्पतालों पर आता हूँ। देश में 3 तरह के अस्पताल कार्यरत हैं: सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज, ट्रस्टी अस्पताल जिन्हें एक ट्रस्ट बनाकर, धार्मिक ट्रस्ट बनाकर चलाया जाता है, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स जो किसी एक डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं या मिलकर 4-5 डॉक्टर एक अस्पताल बनाते हैं। अस्पतालों के साथ साथ अस्पतालों से जुड़ी कुछ अन्य संस्थाओं के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है और अस्पतालों को चलाने वाले डॉक्टर्स व उनके स्टाफ के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। अस्पतालों से जुड़ी कुछ अन्य संस्थाएं जैसे पैथोलॉजी, एक्सरेज, दवाई कंपनियां और दवाइयां, ब्लड बैंक्स, एम्बुलेंस, मेडिकल व सर्जिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि इत्यादि। प्रस्तावना करते करते यह एपिसोड ही काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अस्पतालों की समीक्षा अगले एपिसोड में करूँगा। जय हिंद।